क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन प्रोग्रामों के बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपके लिए पेश की जुर्म की वो दास्तान के जिस दास्तान का आगाज पाकिस्तान के शहर कराची से हुआ। आपने देखा कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लोगों ने जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को किस तरह गिरफ्तार किया और नाज़रीन उसके बाद क्या हुआ, हालात और वाक़यात किस मोड़ पर जा पहुंचे। हम आपको एक बार फिर ये बताते चलें कि इस रिकॉर्डिंग में हमने आप सबके लिए जो कुछ देखा है, हमारे कैमरे की आंख ने जो कुछ रिकॉर्ड किया है, वो सब कुछ हम आपके इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। 7 अगस्त 2006 पुलिस स्टेशन एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कराची, पाकिस्तान। रात 2:45। ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स का पुलिस स्टेशन है, वाक़े मोहम्मद अली सोसाइटी, कराची। एएनएफ की एक अहम तरीन जिम्मेदारी मुनशियात की रोकथाम है। सर, कोई बंदे आए हैं, जरूरी मिलेंगे। कानून नाफिज करने वाले इस इदारे के यहां मौजूद इन लोगों को अपने एक इन्फॉर्मर के जरिए एक इत्तला मिली। इत्तला में बताया गया कि कराची में वाक़े PECHS के करीब एक गैर मुल्की मौजूद है जिसके पास यकीनन मुनशियात हैं और वो कहीं रवाना करना चाहता है। ये यकीन कर लेने के बाद कि इस इत्तला में कोई शक नहीं, इन्फॉर्मर को फौरी तौर पर उस सस्पेक्टेड शख्स की निगरानी के लिए रवाना कर दिया गया। रेडिंग पार्टी तैयार। मुख्तलिफ लिबास और यूनिफॉर्म में मलबूस बहुत से कानून के रखवाले रवाना हो गए उस मुनशियात की इस तरसील को रोकने की खातिर। कानून के मुहाफिज पहुंच गए उस मकाम पर जहां मौजूद है कानून शिकन वो गैर मुल्की। खामोशी से इशारों में मालूम किया गया कि कहां है वो शख्स। इन्फॉर्मर ने इशारे से बताया, इस गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरप्रेटर के जरिए मालूम किया गया कि वो कौन है, कहां से आया है, कहां जाना चाहता है। मालूम हुआ कि ये काज़ाकिस्तान का रहने वाला है। इसका नाम बोरान है, बोरान बे। तमाम अशिया की छानबीन शुरू हो गई। एक एक चीज चेक की जाती रही, मौके पर मुआयना किया जाता रहा। चेक करने पर मालूम हुआ कि इस गैर मुल्की के पास से बरामद हुई हेरोइन, आला क्वालिटी की वो हीरोइन के जिसमें मजीद ब्लेंड करके हीरोइन की मिकदार को बढ़ा दिया जाता है। इस मुल्जिम के पास से बरामद होने वाली इस हीरोइन की मिकदार तकरीबन 8.5 किलो है।
इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पुलिस स्टेशन वाक़े मोहम्मद अली सोसाइटी कराची लाया गया। यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। मुलजिम ने बताया कि वो ये काम काज़ाकिस्तान में मौजूद एक शख्स मातिस के लिए कर रहा है और पाकिस्तान में ये अशिया इसे क्रिस्टोफर नामी एक नाइजीरियन ने दी हैं। पूछने पर बताया कि वो ये नहीं जानता कि इस वक्त वो शख्स कहां होगा। एएनएफ वालों ने एक प्लान किया कि किस तरह इससे राब्ते में मौजूद दूसरे शख्स के बारे में भी मालूमात हासिल की जाएं। इसे राजी कर लिया गया उस प्लान के लिए कि जो एएनएफ ने तैयार किया। इस शख्स को राब्ता करने के लिए कहा गया। क्रिस्टोफर से कॉल करने पर पता चला कि इसका मोबाइल बंद है। तो मुलजिम बोरान को तैयार किया गया कि वो उस शख्स से राब्ता करे कि जो काज़ाकिस्तान में मौजूद है। राब्ता होने पर प्लान के तहत बताया गया कि मैंने तमाम सामान कार्गो के जरिए बुक करा दिया है, लेकिन अब मेरी मजबूरी यह है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं। मैं होटल से किस तरह निकलूं, होटल में मौजूद अपने पासपोर्ट को, अपने टिकट को किस तरह हासिल करूं। मैं ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक आप मुझे पैसे नहीं भिजवाएंगे मैं यहीं पर मौजूद रहूंगा। दूसरी जानिब से फोन पर बताया गया कि पाकिस्तान में मौजूद हमारा आदमी कल तक तुमसे खुद राब्ता करेगा। एएनएफ के लोग अपने अगले प्लान के बारे में तैयारी करने लगे। एक दिन गुजर गया। प्लान बिल्कुल वैसे ही जा रहा था जैसा तैयार किया गया। दूसरी जानिब से क्रिस्टोफर ने बताया कि वो कराची पहुंच चुका है, उसे काज़ाकिस्तान से पैगाम मिल चुका है, वो पैसे भी लाया है और मजीद माल भी वो कल बोरान से मिलेगा। पूछने पर उसने ये नहीं बताया कि वो कराची में किस जगह, किस मकाम पर, किस होटल में मौजूद है। मुख्तलिफ होटल्स में तलाश करते रहे एंटी नारकोटिक्स वाले, कभी इस होटल में, कभी उस होटल में, मगर हर जगह से नाकामी का सामना था। होटलों में हर अंदाज से छानबीन जारी रही, मालूमात हासिल की जाती रहीं, मगर बेसुर। और फिर आखिरकार मेहनत का समर मिल गया। होटल पैराडाइज सदर कराची में आने वाले मुसाफिरों की फेहरिस्त में वो नाम मौजूद था जिस पर लिखा था क्रिस्टोफर फ्रॉम नाइजीरिया। नशियात की रोकथाम करने वाले इदारे एएनएफ के एहलकारों ने फौरी तौर पर इस कामयाब तलाश की इत्तला ऊपर वालों को दी। इसकी एंट्री है, कितने बजे की एंट्री है, कितने बजे इंटर हुआ इस होटल में? 10:30 बजे। ओरिजिनल कॉपी पासपोर्ट की है उसकी? ठीक है, गुड हो गया। अभी इस तरह करें, मैं मुलजिम को भी लेके आ रहा हूँ। इसके बाद एएनएफ की गाड़ियां और लोग एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए इस क्रिस्टोफर नामी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो सस्पेक्टेड करार दिया गया। होटल में पहुंचने के बाद मजीद मालूमात हासिल की जाती रहीं। आने वाले एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार पहले से गिरफ्तार मुलजिम को भी अपने हमराह लेकर आए ताकि शक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। हिदायत दी जाती रहीं।
होटल को घेरे में ले लिया गया और फिर कुछ लिफ्ट के जरिए और कुछ सीढ़ियां उबूर करते हुए होटल के ड्यूटी मैनेजर को साथ लेकर उस फ्लोर पर पहुंच गए कि जहां मुल्जिम मौजूद है। इस फ्लोर को हर जानिब से घेर लिया गया। एक एक पोजीशन बिल्कुल मुस्तैद थी। किसी भी मुमकिन जवाबी हमले के लिए हर एक तैयार था। इतने बहुत सारे लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई आहट न थी। होटल का पूरा फ्लोर साए साए कर रहा था। आखिरी लम्हे में हर एक ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार किया। उसके बाद दरवाजा खटखटा दिया गया। अंदर से किसी ने पूछा, कौन? पीछे रूम सर्विस। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। दरवाजा खटखटा दिया गया। अंदर से किसी ने पूछा, कौन? रूम सर्विस। दरवाजा खुल गया। बस टूट पड़े कानून के रखवाले। पूरे कमरे में मौजूद अशिया की तलाश जारी रही। इस गैर मुल्की शख्स के पास से भी तकरीबन 3 किलो हेरोइन उसी तरह के बैग्स की निचली सतह में मौजूद पैकेट से बरामद हुई। सर ये वही पैकिंग है बिल्कुल, जिसकी मालियत भी बैनुल अक़वामी मार्केट में करोड़ों रुपए की बनती है। इसमें देखें, इसमें देखो, खोलें, दूसरे खोलें जरा। Your bag. Yes. What is your name? Christopher. Christopher. Yeah. From where you are coming? From Nigeria.
Nigeria, but now from which country of Pakistan you are coming? At night you reach? I come in here night. You coming from Lahore? By which mean? You're coming by air or train? Train. You're coming by train. Agochuku, where is he? He's at Islamabad. He's in Islamabad. Where is living? I don't know where he's living. You don't know his address. Why you don't know? You don't take me to You are doing business with him and you don't know his address? You don't take me to his house. You keep to my house. बाकी आप How many times you have done this business with Ugochukwu? How many times? What I'm asking? 3 times. 3 times. How much quantity? How much quantity you have taken from Ugochukwu? I don't know the quantity inside because Agachukwu they do this what I know is that. पहले से गिरफ्तार मुल्जिम बोरान बे को लाकर इस बात को यकीनी बनाया गया कि क्या यही क्रिस्टोफर है। उसने इशारे में सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ यही क्रिस्टोफर है। Where's the one? Okay. Go back. Okay, first time you got how many bags from Ugochukwu? Listen to me. From first time, how many bags you have taken? 6 after. 6. Second time, how much? 8. 8. Third time, how much? These 3. 6 first time. 6 kg. How much quantity was there in that 6 bags? 6 kg. Yes. Second time, 8 kg. I give you to that Buran. yeah. You had given to Buran 8 kg. And this is 3 kg. Yeah. So you have got it from Ugochukwu. Okay, listen to me. You give me address of Ugochukwu. Where is living? Honestly speaking, I don't know if I know I give you. You don't know. Honestly speaking, if I know his address. You are doing business of heroin with him, big business, and you don't know his address. Yes. And you have to give it to this man. Yes. Where he will take these bags and this drug. Who? This man, where he will take, you know. I think maybe somebody sent me to collect it and give to him. मुल्जिम क्रिस्टोफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया नार्कोटिक्स एक्ट में। पाँच अगस्त को हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये हमें इत्तला दी कि एक फॉरेन नेशनल जो कि नर्सरी के इलाके में मौजूद है वो सस्पेक्टेड है और गालिबन हेरोइन गैर मुल्क भेजना चाह रहा है। इस पे हमने एक रेड को तश्कील दिया और उस आदमी को गिरफ़्तार किया। उसके पास से 6 बैग्स बरामद हुए जिनके बेस के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ 8.4 किलोग्राम हीरोइन छुपाई गई थी। फिर हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया। शुरू में ज़रा मुश्किल पेश आई, लेकिन अल्टीमेटली इससे हमें पता चला कि इसके साथ एक इसका एकम्प्लिस एक नाइजीरियन भी है। अब उसको ढूंढने का सिलसिला शुरू किया और सारा दिन और एक रात तकरीबन इसमें सर्फ हुआ और अल्टीमेटली एक मकामी होटल में
रात के पिछले पहर हम उसको गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए। उसके पास भी इसी किस्म के बैग थे और उनके अंदर 3 किलोग्राम और हीरोइन बरामद हुई। ये जो 2 मुल्ज़मान हमने गिरफ़्तार किए, इनके पास से टोटल 11.400 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। इसके अलावा यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जो शख्स हमने नाइजीरियन को गिरफ़्तार किया या ये जो फॉरेनर इन्वॉल्व था, ये इन्होंने अपना रूट पहले इनका डिफरेंट होता था। ज़्यादातर नाइजीरियन इसके अंदर मुलव्वस होते थे, लेकिन दिस टाइम उन्होंने इसको चेंज किया और इसमें ये काज़ाकिस्तान का नेशनल था जो कि इसमें गिरफ़्तार हुआ, जो कि इस काफ़ी अरसे बाद इस साइट का ये पहला शख्स है। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ कि ANF सप्लाई रिडक्शन का काम बड़ा इफ़ेक्टिवली कर रही है और ये हमारी कमिटमेंट है कि हम अपने मुल्क को और अपने सूबे को मंशियात से पाक करें। और इसी सिलसिले में हमारी शब रोज़ ये मेहनत होती है और कोशिश होती है कि हम जो लोग इस पर मुलव्वस हैं उनको पकड़ें और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। इंटेरोगेशंस की तैयारियां शुरू हो गईं उस मुल्जिम से कि जिसका नाम है क्रिस्टोफर। Have seat. यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। आप लोग चले जाएं बाहर। What's your name? My name is Christopher. Christopher, where are you from? I'm from Nigeria. Well, when you came to Pakistan? Yeah, about 2 weeks ago, but I couldn't remember the date. Now tell me the exact date when you came to Pakistan. I couldn't remember the date exactly, honestly. But the date is in my passport. In which city did you land? Peshawar. Peshawar. Yeah. Why you landed there at Peshawar? Yeah? Why you landed there at Peshawar? I just like to enter through that side. Okay, fine. Okay, let me tell you one thing very seriously and very straightforwardly, that whatsoever I'm going to ask you, you have to reply me the truth. From where did you get this drug? I get it from somebody at Islamabad. Who gave you this drug in Islamabad? He's a Nigerian boy, What's his name? Ogochukwu. How you know Burhan? How you know Burhan? Burhan. Say how I know Burhan. How do you know Burhan? Burhan. Okay, this boy. This Uzbek gentleman. I know him from somebody sent me to Pakistan to bring this thing and give to him. Immediately I reached here, he gave me his phone number, I called him, then that's the... दौरान इंटेरोगेशंस ये बात भी मंजर-ए-आम पर आई कि ये मुल्जिम इससे पेशतर भी कई बार ऐसे ही जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है। I gave him the first one 600 6 kg, the second one 8 kg, the third one 3 kg. How many kgs? 6, 8, 3. 6 kgs of heroin. Yeah. Christopher, how much money did you pay him I give him $2,000. just to take this drug from Pakistan to Uzbekistan? Christopher, what is your link in Kazakhstan? I don't have any link there. Now you have somebody there in Almaty. I don't have anybody there. I have somebody in Nigeria. The person sent me here to give this one. So the person in Nigeria have link with that person, and that person have link with this very one. This is how I You don't know anybody in Almaty. honestly speaking, I don't know. You were sending it to Almaty. What was the next destination of this drug? Where it had to go? I'm not the master of this business. They are paying me. I'm a servant. If I just give it to this guy, nothing concern me again. Okay, tell me that Ogachumpu in Islamabad, from where did he manage this drug? इस गिरफ्तार मुल्जिम ने बताया कि इस्लामाबाद में कोई एक ऐसा गैर मुल्की और भी मौजूद है कि जो ये तमाम नारकोटिक्स पैसे इस क्रिस्टोफर मुल्जिम को पहुंचाता है, लेकिन मुल्जिम क्रिस्टोफर
उसे पहचान नहीं सकता क्योंकि हमेशा ही उस शख्स ने इससे टेलीफोन पर राब्ता किया है। Through telephone, we communicate through telephone. You gave this drug to Burhan in Karachi. Yeah. He came from Islamabad to Karachi. You handed over the drug to Burhan in Karachi, and then again you went back to Islamabad. Yes, why you came to Karachi on Sunday? I bring some drugs for him. Heroin powder. Yeah, powder. How much powder was concealed in your bags? What was the quantity? 3 kg, 3 kgs. all of them. And this time, this 3 kg, from where did you manage this drug? It's from the same person gave it. Again, got it from the same person. And this time, how much money he paid you? He pay me. No, if you just give me about $300. Say if I reach here, I will give 200 to this guy that they will send some money to me here for my ticket to go. But because I want to go from Karachi here to Nigeria. When you wanted to leave Karachi? When you wanted to leave Karachi? My this thing will expire on 10th. Now you had to fly back to Almaty, or you were moving back to Nigeria? No, I won't fly straight to Nigeria. Okay, tell me this thing, that how many times you have sent this drug? Okay, who's calling you? Whose number is this? Somebody, I don't know the name. Okay, who's calling you? Show me the number. Sir, Who is calling you? the number is not out. Why this time you were taking drug? This is what I told you. It's because of the problem, hardship. How many passports do you have? Only 2. This and this. Christopher, why did you go to India? I go to India before for the garment. We are getting garment cheap before at India. At a time, it's cheaper here than India. If you go India, go to Nigeria, your own will be higher price. But if you buy here, it will be lesser price. I don't think so. I think stopped. previously you were smuggling drugs from India to Nigeria. No, honestly speaking, I never just this 3 times that I tried. This is my first time of doing this. Christopher, you said that you sent 6 kg in first go, then 8 kg, then 3 kg. Yes, I gave to him. You gave to him, but you managed it for 3 times. Yes. What are your relation in India? The time I'm traveling to India is when I go in there for buying garments. That time their garments is the price is okay. But at times their own come up. If you buy there, go to Nigeria, the people that's coming here will come and sell lower price than your own. Your own will be higher, their own will be lower. So that's why I changed to this place. So how much did you get for the first time once you give 6 kg to this Boran? How much money did you earn? Did I get on my... Yeah. Did they pay me or to him? I don't understand. Please ask me again. First time you handed over 6 kg to Kazakh national, Boran. How much money did you get from him or from Nigeria? Okay, when I go back to Nigeria, I get about 100,000 naira. 100,000 naira they give me already. Say that there is no money. If I travel this one, come back, then they will give me more money. बहुत से सवालात होते रहे, बहुत से जवाबात दिए जाते रहे। मालूम यह हुआ कि ये शख्स क्रिस्टोफर बरास्ता ट्रेन रावलपिंडी से कराची पहुंचा है बमाए अपने सामान के। How you brought the drugs from Islamabad to Karachi? I came in through train. इसने बताया इस्लामाबाद में ये शख्स कुछ अरसे से क़याम पसीर है, मगर कहां किस मकाम पर इसे कुछ नहीं मालूम। They bring this to one apartment that he kept me. Where? For that Islamabad. Where in Islamabad? I don't know that place. You didn't give. You just told that you have brought drug and money for Boran, but you didn't mention that where are you staying. You thought that we can't catch out, we can't find out the people who are the enemies of our country. No, we can find out. And here is the example, you are sitting in front of me. No, it's not the truth. Truth is this, that you didn't mention the name of the hotel, but even then, within half an hour,
we were able to catch you. Okay, Christopher, if you give the addresses of those people in Islamabad, you can be released. I don't know the address. Let me tell you very clearly that we are here to unearth the gangs like that of yours, working against the reputation and against the name of our country. Still, you have not replied the truth. You got to tell that from where Oga Champoon Islamabad brought this drug, whether he has purchased this from Afghanistan or from Peshawar. That one, how do I know? I don't know that one, honestly. But here in Pakistan, people are not sleeping. इंटेरोगेशंस के दरमियान एक लम्हा वो भी आ गया कि जब एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इन्वेस्टिगेटर्स बरहम हो गए इस मुल्जिम पर कि तुमने क्या समझा है, हम अपने वतन की हिफाजत नहीं कर सकते, क्या हम वतन के दुश्मनों को पहचान नहीं सकते, क्या तुम नहीं जानते कि ये यूनिफॉर्म हमने इसलिए पहनी है कि अगर हमारी जान भी चली जाए हमारे वतन की दिफा के लिए और वतन के दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए, तो तुम ये जान लो कि यही हमारा मकसद हयात है। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों के नाते हम पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह मुनशियात के खिलाफ जिहाद में मसरूफ हैं। ये और इन्हीं जैसे बहुत से लोग वो हैं कि जो दुनिया में बसने वाले इंसानों को मौत फरोख्त कर रहे हैं सिर्फ दौलत की खातिर। हमारे ही वतन में आकर हमारे ही वतन की अजमत को दागदार करने वाले ऐसे समाज दुश्मन अनासर शायद ये नहीं जानते कि एक खुदा, एक कुरान और एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर यकीन रखने वाली कौमों के साथ कभी भी रुसवाइयां दामनगीर नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कानून के मुहाफिजों ने इन्हें यहां तक पहुंचाया है। अब अदालत आलिया जो फैसला करे। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते हम जुर्म की एक नई दास्तान लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलते चलते एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब अरवाए वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।